तो उसने क्या किया, योजना बना के पति के मन में कुछ शक पैदा कर दिया पत्नी को लेकर, या पत्नी के मन में पति को लेकर शक पैदा कर दिया। आजकल तो फोटोशॉप से कुछ भी हो सकता है। महात्मा गांधी को नहीं छोड़ रहे लोग, तो फिर बाकी क्या छोड़ेंगे। उनका फोटोशॉप करके ऐसी फोटो बना देते हैं कि घबराहट होती है देख के। तो मान लीजिए किसी दुष्ट ने ये सोचकर कि इन दोनों को दूर करना है, पति की फोटो किसी और के साथ दोस्ती की मुद्रा में थी, दोस्त के साथ, उस फोटो में से पति को अलग किया, किसी और फोटो में से कोई स्त्री को लाके ऐसे मिला के फोटोशॉप कर दिया और उसकी पत्नी को भेज दिया। और भेजने के 5 मिनट बाद जब देख लिया कि देख लिया है, उसको डिलीट कर दिया और कहा उप्स सॉरी बाय मिस्टेक। ठीक, स्ट्रेटेजिक उप्स है। ये काफी है, कुछ और करने की जरूरत है अभी? काफी है। डिलीट भी कर दिया ताकि चेक भी ना कर सके, डिलीट कर दिया। अब उस बेचारे को कुछ नहीं पता है और इसके उनमें शक का कीड़ा पैदा हो गया है। अब क्या होगा कि अगर शक ठीक से हो गया तो अब ये उसकी हर गतिविधि को उसी तरीके से जज करेगी, क्योंकि जो हमारे दिमाग में होता है ना, हम हर चीज को उसी कलर में देखते हैं। और अगर इस कंसेप्ट को ठीक से समझना हो तो एक फिल्म देखिएगा, रूम नंबर 404 ऐसा कुछ नाम है, हिंदी की फिल्म है। यही नाम है ना 404, ऐसा कुछ नाम है। इसका मूल भाव है कि जो दिमाग में है वही बाहर दिखता है। इस पूरी फिल्म की थीम ये है, इट्स ऑल इन द माइंड। दिमाग में है तो वही आपको बाहर दिखेगा। बड़ी अच्छी कहानी है कि एक आदमी ने सबको भूत के बारे में बताया, अंत में खुद उसी में जाके खत्म हो गया। समझ में नहीं आया ना, क्योंकि गहरी फिल्म है, पर इंटरेस्टिंग फिल्म, उसको देखिएगा। ठीक है, तो खैर, तो विश्वास गलत हो तो उसको ब्लिक कहते हैं। और उसने एग्जांपल दिया कि इस महिला को अपने पति के बारे में गलत फहमी है, इसको विश्वास है कि वो बेवफा है, धोखेबाज है, जबकि वो है नहीं। लेकिन इसका जीवन तथ्य से नहीं चलेगा, इसका जीवन इस विश्वास से चलेगा कि इसका पति ऐसा है। और जब कोई विश्वास तथ्यों पर ना टिका हो किंतु आपके जीवन को ठीक ठाक प्रभावित करता हो, इसको बोलते हैं ब्लिक। और ऐसा उसी साथ हो रहा है या किसी के साथ भी हो सकता है। मतलब इस सिचुएशन में, हजार सिचुएशंस है हमारे जीवन में, हजारों सिचुएशंस में ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को आपके बारे में विश्वास हो गया कि आप उसको बुरा चाहते हैं, और वो उसी बेस पे हर चीज को रीड भी कर रहा है और करते करते फैसला भी कर लेगा, करते करते कोई एक्शन भी ले लेगा। इसलिए मनोविज्ञान में इन चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाता है। चलिए पहले मुझे कंसेप्ट बताइए, आप समझिए थॉट क्या है, ओपिनियन क्या है, बिलीफ क्या है, और उसके बाद बिलीफ का संबंध एटीट्यूड से क्या है। अब जल्दी जल्दी एक एक को उठाते हैं और 2-2 पॉइंट में समझते हैं किसका किससे क्या संबंध बनेगा। एटीट्यूड एंड ओपिनियन, सबसे पहली बात, और ये आपके नोट्स में ठीक से लिखा भी हुआ है, इसमें कोई बहुत बताने की बात नहीं है। 2-2 पॉइंट्स में इन बातों को निपटाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहली बात, इन दोनों में समानता क्या है, एक आध समानता पता रहे आपको। दूसरी बात, इनमें अंतर क्या क्या है। और तीसरी बात देख लीजिए, अगर इनमें संबंध है तो क्या संबंध है। इतना देख लेंगे तो पर्याप्त हो जाएगा। एटीट्यूड, क्लास के बीच में वैसे बचेंगे इस चीज से, पर्ची से। यदि फेथ केवल पारलौकिक अवधारणा के लिए प्रयोग करते हैं तो यह क्यों कहा जाता है कि डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। अब फेथफुल जो है ना, उसमें फेथ शब्द नहीं है, उसमें शब्द का हिस्सा है। ये कुछ ऐसा प्रश्न हुआ कि यदि देश का मतलब ये होता है कि एक मनुष्यों का स्थान है, तो उपदेश का मतलब देश का हिस्सा क्यों नहीं होता है। ये कुछ ऐसा प्रश्न हुआ। ठीक है, फेथ शब्द से फेथफुल की व्याख्या हर संदर्भ में नहीं होगी। और ठीक वैसे है कि चिड़िया तो चिड़िया होती है, घर तो घर होता है, तो चिड़िया घर में चिड़िया क्यों नहीं रहती है। ये कुछ वैसी बात है कि दिल्ली में कश्मीरी गेट है, वहां तो कश्मीर है ही नहीं, ऐसा क्यों है। आनंद पर्वत में ना आनंद मिलता है ना पर्वत मिलता है, दिल्ली में ही आनंद पर्वत, करोल बाग में बाग नहीं है। तो है ना, ऐसे ऐसे शब्दों को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे तो बहुत अर्थ निकलेगा नहीं उससे। एटीट्यूड और ओपिनियन में क्या समानता है, एक भी समानता बतानी तो क्या है। सबसे मूल समानता यह है कि दोनों के अंदर कम से कम एक एलिमेंट संज्ञान का होता है। संज्ञान का एलिमेंट तो है ही, कम से कम एक समानता तो है कि दोनों में कोग्निटिव एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। आपको ध्यान रखना कि एटीट्यूड में 3 एलिमेंट्स होते हैं, 2 तो होते ही होते हैं, तीसरे की तत्परता जरूर होती है। ठीक कंडीशन में वो भी होगा। ठीक है, समानता बेसिकली एक ही है। मतलब बहुत हल्के में कहना हो तो कह सकते हैं कि किसी ना किसी मात्रा में इनका हमारे व्यवहार पे असर पड़ता है। व्यवहार पर असर, कम या ज्यादा, किसी ना किसी मात्रा में हमारे व्यवहार पे असर। ये किसी ना किसी मात्रा में जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि एटीट्यूड का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है जबकि ओपिनियन का प्रभाव नहीं के बराबर होता है, लेकिन हाँ बहुत हल्का सा होता है। तो बहुत सीमित मात्रा में ओपिनियन का प्रभाव होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में एटीट्यूड का। अब अंतरों की बात कर लेते हैं। अंतर में एक तरफ लिख लेते हैं एटीट्यूड और एक तरफ लिख लेते हैं ओपिनियन। तो आप ये बताएं कि एटीट्यूड में एक पक्ष होता है कि 3 पक्ष होते हैं। 3 पक्ष होते हैं, जबकि ओपिनियन में एक ही पक्ष होता है। और वही पक्ष कौन सा है, ये कॉग्निशन वाला पक्ष है, संज्ञान वाला पक्ष है। और वहां कॉग्निशन, अफेक्शन और बिहेवियर, 3 पक्ष है। इसके अलावा आप ये बताएं कि अगर प्रभाव की मात्रा की बात करें या स्थिरता की बात करें, एटीट्यूड और ओपिनियन में कौन ज्यादा मजबूत और स्थिर होता है। तो ये स्टेबल होते हैं। एटीट्यूड्स आर स्टेबल, एंड्योरेबल, रिलेटिवली परमानेंट, कुछ भी कह सकते हैं इसमें से। और ओपिनियन में फ्लेक्सिबिलिटी या डायनामिज्म या परिवर्तन की संभावना बहुत ज्यादा होती है, तो लचीलापन ज्यादा होता है। अब बताएं